देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें विशेष इंस्ट्रक्शन है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा हमारी तरफ से फाइनल है और बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है। कुरान शरीफ ये कहाँ से प्रकाशित है? शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। लखनऊ की प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें कुरान फुरकानी, सूरत फुरकानी और नंबर 25 में ये प्रमाण है। उसका नाम लिखा है कि वो कबीर परमात्मा है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25, इसमें 52वीं आयत में आइए नीचे सबसे लास्ट में क्या लिखा है? ये 50 यहाँ समाप्त होगी, 51वीं यहाँ समाप्त होगी, ये 51वीं, ये 52वीं। फला तुतियल काफरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है सीधा, कबीरन। अब क्या अर्थ लिखा है महापुरुषों ने, इसकी हिंदी किया है कि ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद का खुदा जो उसको कुरान शरीफ सुना रहा है, चाहे गुप्त आकाशवाणी करके, चाहे उसके अंदर प्रवेश करके, चाहे किसी देव के माध्यम से, वो कह रहा है ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, ये जो कबीर है ना, कबीर, क्योंकि कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद को भी मिले थे आकर जिंदा महात्मा का रूप बना के, जैसे धर्मदास जी को आकर मिले थे, जैसे गुरु नानक देव जी को आकर मिले थे, जैसे आदरणीय श्री गरीबदास जी को आकर मिले थे। ऐसे इनसे महापुरुषों को जिंदा के महात्मा के रूप में आकर मिले थे, जो मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं। तो वो कहता, ये कुरान शरीफ बोलने वाला भगवान अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा कबीर है, और ये काफिर यानी जो आन उपासक हैं वो नहीं मानेंगे कबीर भगवान है, उनकी बातों में मत आना, और इस कुरान की शरीफ की दलीलों से उनका सामना करना, कबीर के लिए संघर्ष करना के तो उनकी बातों में मत आना, ये कबीर परमात्मा है, इसके लिए तू संघर्ष करना। इसमें क्या लिखा है इन्होंने? तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना। अब यहाँ उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब कोई अक्षर चाहे कुछ भी है, कृष्ण है, श्री राम है, उसका कुछ तो अर्थ बनेगा, तो यहाँ बड़े जोर से करना नहीं, इसका अर्थ ये बनता है कि उस कबीर के लिए संघर्ष करना, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना, वो पूर्ण परमात्मा वही है। अब इन्होंने, अब देखो इसके साथ साथ आपको और भी प्रमाण देता हूं। इसी का प्रमाण कुरान मजीद में देखिए, ये कुरान मजीद, पवित्र शास्त्र कुरान मजीद। अब एक सत्य को सत्य ही हृदय में जचाने के लिए 25 प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। जब जाकर ये मन थोड़ा सा महसूस करेगा कि शायद ही ठीक सा लग रहा है। ये है फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी के द्वारा इसका अनुवाद है, और प्रकाशक है मोहम्मद महमूद एंड कंपनी, बम्बई 59, और सोल एजेंट हैं प्रीत बुक डिपो, दिल्ली 6। अब इसके देखिएगा, यही इसमें भी कुरान वही सूरत फुरकानी, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, और नीचे देखो ज्यों की तो इन्होंने उस ऊपर संस्कृत, देखो उर्दू भी है साफ में, अरबी भाषा है, लिपि उर्दू है, और इन्होंने इसका अर्थ क्या लिखा देखियो नीचे, कबीरा, ये सीधा लिखा कबीरा, और इसमें कबीरन लिख दिया, और इसको कबीर कह दें कोई दिक्कत नहीं, कबीर ही है सीधा अर्थ। अब एक नहीं, ऐसे ऐसे कई, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से इसका क्या अर्थ कर दिया। इसी कुरान शरीफ की 21 नंबर आयत में, ये यहाँ पर भी कबीरा शब्द है, ये 21वीं आयत में ये भी कबीरा है। और फिर आगे क्या हुआ, ये मिसप्रिंट हो गया इसमें,
अब 51 में आपने देखा सीधा कबीरा शब्द लिखा है और यहाँ पर ये खबीरा लिख दिया, ये खबीरा, ये खबीरा, इबादत ही कबीरा। देखो इबादत ही कबीरा, खबीरा ये कबीरा है। इबादत होती है पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य है, जो सब ने जिसकी पूजा करनी चाहिए वो कबीर परमात्मा, वो कबीर है उसका नाम। कबीरा कहो, कबीर कहो, खबीर, तो इनके मिसप्रिंट हो गया, वो वास्तव में वो सही है। अब जो दास आपको बताना चाहता है, इस हमने दास ने कोई ये नहीं किसी को बड़ा और छोटा बताना, हमने निर्णय करना है। इन पवित्र हमारे जो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र है, ये तो नो सोचो एक दूध का समुद्र है और इसमें से हमने मंथन करके वो मक्खन निकाल लिया। अब मक्खन खाएंगे आप? अब ये तो अनमोल रतन है, इनका जितने गुण गाए जाए उतना ही कम, पर इनको समझ नहीं पाए जिन्होंने दूध से मक्खन नहीं बनाना आया, उन्होंने काम बिगाड़ दिया। अब ये देखिएगा चारों पवित्र धर्म एक ही तरफ ले जाएंगे, हमें दो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम पुराने रंग में गणे रहेंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा अपन को। आज मर जाएंगे कल कहाँ जाएंगे, कभी कोई नहीं सोचता इतनी, और इतनी सोचे बिना भक्ति हो नहीं सकती। अब देखिएगा वही कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके कुरान सूरत फुरकानी यहाँ से चलते हैं, नीचे आइए फिर 21। वही ये तो हो गया कि वो कबीर परमात्मा है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उसका नाम कबीर है। और आगे देखना कि ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। यहाँ देखो इसमें भी वही लिखा है, इबादत खबीरा कर दिया, खबीरा, इबादत कबीर है, ये कबीर, कबीरा कहो चाहे कबीर, और नीचे इन्होंने खबीरन कर दिया, उसमें कबीरा ही, उसमें खबीरा ही लिखा है। तो ये इनकी अपनी मिसप्रिंट, चाहे तो हिंदी में हुआ है या वह लिखने में फर्क रह गया, ऐसे है। बाकी वो कबीर शब्द है, कबीरन कहो, कबीरन का अर्थ कबीर ही होता है। आगे देखिए, अब इसमें 53 में क्या कहा है कि देख ले ये वही है, ये वही भगवान है जिसने पृथ्वी के नीचे कहीं खारा और कहीं मीठा पानी बना के सब बढ़िया व्यवस्था कर दी, और यही है जिसने सब्जियों की उत्पत्ति कर दी। ये वही है जिसने 2 दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी ससुराल वाला दामाद बहू बना दिया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है, उस पर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर। बोलने वाला कोई और है, कह रहा हजरत मोहम्मद को, और तीसरे की तरफ संकेत है सीधा, ये भी सोचना आपने। और काफिर यानी जो आन उपासना करते हैं अल्लाह की तरफ से सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते ना कोई नुकसान। वही गीता जी बता रही है कि तुम इन देवी देवताओं को पूज रहे हो ना, ये ना लाभ दे सकते ना इनसे कुछ हानि होए, तुम गलत पूज रहे हो। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। ये काफिर कहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा मूर्ति पूजकों को काफिर कहते हैं। ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने यानी भेजने वाला कोई और है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। और इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए मोहम्मद, हे पैगंबर, ये उस जिंदा माने वो जिंदा रूप में तुझे मिला था के, ये चैतन्य ने इनका अपना अर्थ गलत है, उस जिंदा ही लिखना था। उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुझे आकर मिला था, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और परमात्मा उसकी महिमा गाते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। यहाँ उन्होंने यहाँ वो बड़ा शब्द, वो कबीर परमात्मा गुनाहों को माफ कर देता है, इसका ये अर्थ है। इन्होंने काफी लिख दिया, उस कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, यानी बहुत अपनी सोचते हैं। आगे देखो, और जिसने आसमानों और जमीन के बीच जो कुछ है उनके बीच में पैदा किया, और 6 दिन में पैदा किया, 6 दिन में सृष्टि रची, और फिर तख्त पर जा विराजा। ओए होए,
वह अल्लाह बड़ा, ये अल्लाह कबीर लिखना था। वो अल्लाह अकबरू, अकबरू जो ये कहते हैं ना, वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर, क्योंकि वो फिर दोबारा नहीं मिले हजरत मोहम्मद को, क्योंकि उन्होंने उनकी बात की वही अल्लाह कर दी थी। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह कबीर है, बस ये लिख देना था, सारी बात समझ में आ जाती। आगे देखो, रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर से, ओए होए, उसकी खबर किसी बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, वेल नोन से, इल्म वाले से पूछ। देखो, कुरान बोलने वाला भगवान भी कहता है मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति मार्ग को, वो तो कोई संत बतावेगा जो तत्वदर्शी होगा, इल्म वाला होगा, बाखबर होगा। इति सिद्धम। अब देखो दो बात, इन दोनों पवित्र शास्त्रों ने मिलजुल कर ये सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमेश्वर का, और वो मनुष्य सदृश है, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची और तख्त पर जा विराजा, और उसी की पूजा करनी चाहिए, इबादत ही कबीरा। और लेकिन ये भगवान गीता बोलने वाला भी, पवित्र बाइबल बोलने वाला भी, और साथ में कुरान शरीफ बोलने वाला कह देता मैं नहीं जानता, वो तो कोई और संत होगा जो तत्वदर्शी होगा। अब पवित्र गीता जी को देखो, हमारे पवित्र शास्त्र अलग नहीं है, लेकिन समझे वालों की कमजोरी रही, उन्हें समझा नहीं से। पवित्र गीता जी में देखिएगा 4 अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर मंत्र 34। उस ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं नहीं जानता उसको, और फिर ये बता दिया वो तत्वदर्शी होगा कौन, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में देखिएगा। अब ये ऐसा जटिल ज्ञान बन गया कि इसको स्वयं लिखा गीता में कि इसको तो कोई सत्ज्ञान रूपी हथियार तक काटनिया होगा ना, बजर लेकर के वो समझा सकेगा, आम जीव के बस का नहीं इसको समझाना। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में अब इसे लिंक अब 100 बार सुनोगे ना सत्य ज्ञान को, तब बच्चे वाली A फॉर एप्पल, B फॉर बुक समझ में आओगी आपके, क्योंकि अभी तक आप कोरे हो बिल्कुल, भक्ति मार्ग से हम सब दूर रखे हुए हैं। किसी को भी अभी तक संतों ने, अभी तक मैंने वर्तमान क्या है, पहले वाले तो महापुरुष थे जिन आंखों देखकर सही वर्णन कर रखा, आपको दिखाऊंगा गुरु ग्रंथ साहिब में और दिखाऊंगा पवित्र शास्त्र गीता जी और इसमें 4 वेदों में। अब देखिएगा, ये पहला 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब ये भी प्रमाण दिया है कि जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा, तीनों गुणों रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी एक वृक्ष समझो फॉर एग्जाम्पल, और इस पूरे ब्रह्मांड को यानी पूरे सारे सृष्टि रचना को जो संत बता देगा, सही नारी नारी मूल से लेकर तना क्या है, डारी क्या है, ये डार क्या है, ये टहनी क्या है, तो वो समझना वो तत्वदर्शी संत है, वो बाखबर है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जो जड़ है इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, आदि परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष, पुरुष माने प्रभु, आदि पुरुष परमेश्वर, परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर, ईश तो ब्रह्म है ज्योत निरंजन, और ईश्वर परब्रह्म है, और परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। कहते हैं आदि पुरुष तो उस इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ तो समझो वो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को मूल वाला आदि परमेश्वर मूल वाले और नीचे को शाखा वाले। अब ये काल गीता बोलने वाला ब्रह्म वही बेचून, जिसको बेचून का निराकार, वो कह रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कहते मैं तो सिर्फ वो जड़ बता दी कि परमात्मा मूल तो जड़ है, वो तो सही भगवान पूर्ण है, और नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण शाखा है, बीच का वो नहीं बता पा रहा। उसके लिए क्या बताता है कि जो इस पूर्ण संसार ब्रह्मांडों का सारे यानी इस पीपल इस वृक्ष को ढंग से बता देगा, तो वो समझना पूर्ण जानकार है, वो तत्वदर्शी संत है। इसके एक बार इसको पढ़ लो, फिर ये दोबारा समझ में आएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो उस संसार रूपी वृक्ष की पूर्ण परमात्मा है, और
और अधः शाखम, अधः माने नीचे को, शाखा वाला। ये तो इन्होंने संस्कृत भी, हिंदी भी अनुवाद भी इनसे गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो पाया। नीचे को शाखा वाला संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। आगे देखो, उस संसार रूप वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर और सारी व्याख्या कर देगा वो तत्वदर्शी संत है, सह वेदवित, वो वेद के जानने वाला है। ये प्रमाण भी दे दिया कैसा होगा वो तत्वदर्शी संत अर्जुन, कि वो सह वेदवित, जो तत्व से जानता है सौर्य ब्रह्मांडों को, जड़ कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्व से जानने वाला जो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो समझ लेना, वो है तत्वदर्शी संत, जो ये व्याख्या बता देगा। उसके लिए देखिए, फिर देखो, वो परमात्मा स्वयं आकर बताई कबीर साहब ने। अब देखो यहां से ऊपर, ये तो मूल के बाद जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। जमीन से बाहर नजर आने वाले को पेड़ कहा है, परमेश्वर कहते हैं। गीता जी के 15वें अध्याय के पहले पूरे 15वें अध्याय को समझा दिया एक श्लोक में। अक्षर पुरुष कौन है? ये तना है, ये तना है, ये परब्रह्म है, इसमें से एक डार निकली, ये ब्रह्म है, और इसके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये डारी है। अब जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, ये है वो आदि मूल परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, और ये ब्रह्म है, और ये इसके ब्रह्म के 3 बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश है। और आगे हम यहाँ पर हम है। अब क्या बताते हैं? अब गीता जी में ये बता दिया कि जो इस संसार रूपी सारे ब्रह्मांडों को सही ढंग से बता देगा, उसको समझना वो तत्वदर्शी संत है। अब इसके साथ साथ आपको एक और प्रमाण देना पड़ेगा, जब ये समझ में आएगी कहानी। ये एक देखिएगा ब्रह्मांड का चित्र, इसमें ये एक ब्रह्मांड है, इसे पिंड भी कहते हैं, इसे अंड भी कहते हैं। इसी को पिंड, इसी को ब्रह्मांड और इसी को अंड भी कहते हैं। देखिएगा, एक ब्रह्मांड, क्योंकि इसका एलिप्टिकल शेप है, इसलिए इसी को अंडाकार भी कहा, पूरे के पूरे को अंड भी कहते हैं। और शरीर में, हमारे अंदर चैनलों में, इसी के अंदर हो रहे सभी कार्यक्रम इस शरीर पिंड में दिखाई देते, इसलिए इसको पिंड भी कहा है। तो ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये केवल स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर एक एक विभाग के भगवान हैं, मालिक हैं, प्रभु है, स्वामी है। बस जैसे ये एक स्टेट समझो, स्टेट में ये काल ज्योत निरंजन यहाँ पर ब्रह्मलोक में रहता है, यहाँ से कंट्रोल करता है। ये तो मुख्यमंत्री समझो, और ये तीनों मंत्री इसके एक ब्रह्मांड में। बस ये तो तीनों शाखा हैं, ये पुत्र हैं काल के, जैसे कल प्रमाण दिया था, आपके सामने आया था। अब देखिएगा, इस काल के ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का ये लघु चित्र। अब इसमें ये देखिएगा 20 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड आपने देखा, वो तो ये समझो, ये कोई सा भी जानो। इन ऐसे 5 ब्रह्मांडों को का एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बना करके एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर फिर चारों तरफ से फिर बंद किया हुआ है काल ने। आगे देखो ब्रह्म ने, और ये एक महाब्रह्मांड तुल्य ये स्थान ने स्वयं ले रखा है। इसमें नकली सतलोक, नकली अलकलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने कर रखी है, धोखा देने के लिए। अच्छा, ये तो 21 ब्रह्मांड हुए ब्रह्म के, ज्योत निरंजन के। और ये देखो पूर्ण व्यवस्था, ये तो ब्रह्म ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड। और इसमें इसके पुत्र शाखा एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु में से एक विभाग के भगवान है, मालिक है। और ये तो ब्रह्म, और ये परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड है, नील पद्म संख 7 मिलियन। और ये पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त के असंख्य इन्फिनिटी,
जिसमें इनके ऊपर भी प्रभु है, पर ब्रह्म के ऊपर भी, पर ब्रह्म के ऊपर भी है, पूर्ण ब्रह्म खुद मालिक है। और ऊपर यही परमेश्वर 3 और रोल करता है, अलख लोक में अलख पुरुष, अलग अगम लोक में अगम पुरुष, और यहाँ अनामी रूप में ये परमेश्वर इसी का अनामी लोक में यही रहता है। अब ये समझ में, अब गीता जी को देखिए आप, ये 4 श्लोक सुन के फिर आगे चलेंगे। गीता जी को फिर देखिए, अध्याय नंबर 5, 10वां अध्याय, पहला श्लोक। इसमें स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ आदि पुरुष परमेश्वर जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और संसार के अविनाशी, इसे अविनाशी कहते हैं संसार रूपी वृक्ष को, और वेद जिसके पत्ते समझो कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत। आगे देखो दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अब ये और प्रमाण देने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको और एक अनमोल शास्त्र दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पग पग पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो सीडी बन रही है ये हर समाज के पास जा रही है। और इनमें क्या होता है कि कोई तो कभी देख रहा होता है, कभी बेचारे का, कभी उसको ऐसे कुदरती मालिक दया करते हैं, ऑन करता है, फिर देखता है, और उसको इस समय में अगर ये प्रमाण नहीं मिला तो वो उसको ऐसे हो जाएगा जैसे कुनीन खाली। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश टैनिक थोड़ी हो सकती है, ये कौन से गुण थोड़े ही हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी बच्चों वाला है। अब देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभास्तिकम स मातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। अथ श्रीमद् भागवते भाषा टीका युक्त, ये तीसरा स्कंद, तृतीय स्कंद है प्रारंभ ते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं अपनी माँ दुर्गा को कि हे माता, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु को सतगुण क्यों बना दिया। फिर देखो, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां। न सदा अंबिके कथम अहम, अहम माने मैं, विहित बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित किम सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतोगुण किस लिए बना दिया, यदि आप दयालु हो। क्योंकि तीनों भगवान ये बहुत ही दुखी हैं, एक शरीर बना रहा है, एक मार पाल रहा है, एक मार रहा है, और किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे। 1 लाख, लगभग 1 लाख परिवार आज खाना नहीं खाएंगे रात को इस वर्ल्ड के अंदर, ज्यादा बेशक हो जा, और बाकी के बचे हुए हैं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ खाली है कुछ बाकी रह रहे हैं। अब ये सब निर्णय आपके सामने आ रहा है। अब कहने का भाव यह है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नो डाउट। अब चलेगी ये कथा इस परम पिता परमात्मा की। अब 15वें अध्याय का दूसरे श्लोक में लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये दूसरा श्लोक है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये जल से नहीं, ये इनकी अपनी सोच है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखा है ये तीनों गुण रूप। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है ये, केवल ऊपर 3 लोक में, क्योंकि
इस पे पृथ्वी लोक पर तक ज्ञान बोला जा रहा है, ये स्वर्ग में और नीचे पाताल में तीनों में व्याप्त है। बस फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी यही है, ये मुख्य कारण है। और नीचे और ऊपर सभी लोक नहीं, केवल तीनों लोकों में। सभी तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। चलो आगे देखो, तीसरे में स्पष्ट कर दिया काल ने कि जो मैं तुझे बता रहा हूं सृष्टि के बारे में, मैं भी अधूरी पधूरी जानता हूं, पूरा नहीं जानता। क्या लिखा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता वाले ज्ञान में, विचार काल में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, न इसकी कोई अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविदृढ़ मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, यानी सतलोक तो अति दृढ़, कभी विनाश नहीं आता, शाश्वत स्थान रूपी तो समझो वो सतलोक जड़ है, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अब देखो दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट के, ओए कोई सच्चा ज्ञान बज रहा होगा ना, बजर तोड़ता चल सब कुछ को, कहते उस ज्ञान से, सत ज्ञान रूपी हथियार से समझा जाएगा, काटा जाएगा, तो उल्ट घनी गुत्थी उलझगी। इसका ये अर्थ बनता है। अब वो ये हथियार आपके सामने आ गया, इब्नो सोचो। अब देखो, अब चौथे में बता दिया कि तेरे भाग उदय हो जा अर्जुन, कोई ऐसा तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, ये पूरी व्याख्या करने वाला। फिर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, ओए होए, उस परम पिता को, पूर्ण ब्रह्म को भली बाती खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौट के जन्म मरण में नहीं आते, संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी परमात्मा की शरण हूं। ये गीता बोलने वाला भगवान कहता है, मेरा भी सुप्रीम बॉस वही है, मैं भी उसी की शरण हूं, उसी आदि पुरुष नारायण के जो मूल रूपी भगवान है उसकी शरण में, और उस परमात्मा की पूरा निश्चय करके भाई फिर अर्जुन उसकी भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। इति सिद्धम। अब यही पवित्र बाइबल और यही पवित्र कुरान शरीफ और यही पवित्र गीता जी, गीता उर्फ चारों वेद उर्फ गीता, ऐसा जानो, उन चारों वेदों का सार है ये। इसमें संकेत ज्यादा है।